अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज मुसलमानों ने खुलकर ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ना समझे राजनीतिक पार्टियां। कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों ने हमें ठगने का काम किया है। अब हम हर हाल में राजनीतिक पार्टियों को यह औकात दिखा देंगे कि हमारे बिना सरकार बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए समय रहते राजनीतिक पार्टियां चेत जाएं और मुसलमानों को उपयोग करना छोड़ दें। हम मगध में 16.9% आबादी हैं। हमें मगध में 10 सीटों में से 6 सीटों पर हिस्सेदारी चाहिए, चाहे वह महागठबंधन हो या फिर जनतांत्रिक गठबंधन। अब महागठबंधन ये भूल जाए कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन ही उपयोग करेगी। हमने खुले तौर पर कहा है कि चाहे वो भाजपा ही क्यों न हो, अगर राजनीति में हमें हिस्सेदारी देगी तो हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। ये बातें आज गया के अनवारुल उलूम मदरसा में आयोजित मगध मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले आयोजित एक सभा में मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाली संस्था ने मंच से राजनीतिक पार्टियों को ऐलान किया है। जहां मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी है, उस आबादी के हिसाब से हमें वहां पे हिस्सेदारी मिले। अगर नहीं मिलती है तो 26 के 26 विधानसभा पे मगध मुस्लिम एकता मंच विरोध दर्ज करेगी और अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। जिसका नुकसान या फायदा जिस भी गठबंधन को होता है होने दें। हमारा सियासी हिस्सेदारी नहीं होगा तो हम वोट अपने महागठबंधन या जनतांत्रिक को नहीं करने जा रहे हैं। मैं महागठबंधन को धमकी दे चुका हूं कि अगर मगध में पूरा 6 सीट कम से कम मिलना चाहिए। अगर मुसलमानों को 6 सीट नहीं मिलेगा तो महागठबंधन का हम ओपन विरोध करेंगे। और अगर हम लोगों को ये 6 सीट नहीं मिली तो हम लोग गली गली घूमकर विरोध करेंगे। ये मगध मुस्लिम एकता मंच जो है 2 काम एक साथ कर रही है। एक तो ये है कि सियासी भागीदारी, पॉलिटिक्स में हिस्सा चाहिए। एनडीए को भुगतना पड़ेगा खामियाजा नीतीश कुमार के वादा खिलाफी का। आनंद मोहन को रिहा नहीं किए जाने से लोग गुस्से में हैं। ये बातें आज आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने कही। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने आज गया में कहा कि नीतीश कुमार के वादा खिलाफी का खामियाजा इस बार चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। आनंद मोहन की रिहाई नहीं होने से लोग गुस्से में हैं और पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है। चेतन आनंद आज गया के एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जयंती समारोह में नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान के मंच से बिहार वासियों को भरोसा दिलाया था कि आनंद मोहन जी की चिंता उन्हें भी है और जल्द ही उनके रिहाई का मार्ग प्रशस्त होगा। चेतन ने कहा कि उनके पिता वैसे गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में धरना पर बैठे थे और कहा था कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, लेकिन सत्ता पाते ही नीतीश कुमार भूल गए। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी एक समय आनंद मोहन जी को जब इस केस में फंसाया गया था तो उन्होंने और जॉर्ज साहब ने धरना मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेरिएट पे जो है धरना देने का काम किया था और ये कहा था कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। ये दुर्भाग्य है कि सार्वजनिक मंच पर से नीतीश जी ने वादा किया और आज कहीं ना कहीं लोगों को वादा खिलाफी होते हुए दिखाई दे रही है। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आगामी चुनाव में, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुंबई के फन ब्लॉग इंटरटेनमेंट के बैनर तले बने मजबूर मजदूर फिल्म के ट्रेलर का आज लोकार्पण किया गया। यह फिल्म लॉकडाउन के दौरान मजबूर मजदूर के जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्माण गया के सुब्रम श्रीवास्तव ने किया है तथा फिल्म का निर्देशन शीघ्रम ने किया है। आपको बता दें कि यह फिल्म लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में मजदूरों की क्या हालत थी उस पर केंद्रित कर बनाया गया है। इस फिल्म का लोकार्पण गया शहर के राय काशीनाथ मोड़ स्थित होटल सम्राट में फन ब्लॉग इंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया।
पोस्टर और ट्रेलर रिलीज के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति की पूजा एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर देवेश आनंद, रणधीर कपूर, दीपक सिन्हा, कृष्ण कुमार सिंह, रोहित केसरी सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई हैं मल्लू मिश्रा, राजभूषण, अमन सिन्हा, अरुणी भारद्वाज, मांडवी वर्मा, माधुरी देवी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, अनिकेत रंजन, आयुष्मान राज, डॉक्टर अमन केसरी, देवजीत एवं शिवांगी सिन्हा ने। फिल्म जो कि मजबूर मजदूर है पूरी तरह से हमारा कोरोना वायरस के ऊपर बनाई गई है और इस फिल्म का हम लोग ट्रेलर लॉन्च आज करने वाले हैं और इसका पोस्टर रिलीज़ करेंगे। इस फिल्म में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, जैसा कि कोविड-19 में एक मजदूर के साथ किस तरह से बिहेव हुआ है, उन लोग किस तरह से परेशानियों का सामना किए, इस सभी को हम लोगों ने देखते हुए इस फिल्म को बनाया था। और इसमें हमारा जिला प्रशासन का काफ़ी बहुत सहयोग रहा, हमारे कमांडेंट सर का सहयोग रहा। और ये मूवी पूरी तरीके से सामाजिक जागरूकता के लिए है। जिस तरीके से हमारे मजदूर भाई लॉकडाउन के समय पूरे देश भर में जितने परेशान रहे हैं, बिहार के खास करके मजदूर, और उनके साथ जो शोषण हुआ है, उस पूरे चीज़ को इस मूवी में दिखाया गया है। और मैं इस मूवी का मजबूर का लीड एक्टर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने डायरेक्टर साहब का करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी पहल जो एक मजदूर की जो समस्याएं आई इस कोविड-19 में, उसको लेके इन्होंने मुझे एज ए लीड एक्टर तौर पे उन्हें सेलेक्ट किया। और इस मूवी में मैंने लीड एक्ट्रेस का काम किया है। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ शुभम सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं एंड सिग्रम सर जो हमारे डायरेक्टर हैं। इस फिल्म में मैं नेगेटिव रोल जमींदार का रोल किया हूँ, जो कि मजदूर को किस तरह से शोषण किया जाता है, कोविड-19 के तहत किस तरह से मजदूर को शोषण किया है, वो मैं शोषित मैं कर रहा हूँ। हमारा बाप एमएलए सुन भाई, एमएलए जी, चलो यहाँ से निकलो। तो अच्छा होगा, चलता हूँ। तो शायद आपको ये पता नहीं है कि मेरे बाप कौन है। पूरी दुनिया में छुआछूत वाला कोरोना की बीमारी फैल गया है। आपने कोरोना का जांच करवाया? अरे अब तो पैसा भी खत्म हो गया है। पैसा तो मालिक बोले रहे देने पर का बोले है तो जाना, पैसा मांग के ले आ। मेरी जरूरत पड़े तो आकर ये लेना। मेरे पास बहुत बढ़िया ऑफर है। हटिया बांधा ले मालिक। अबे चूतिया, निकल यहाँ से। और अब मदद की बात आई तो गालियाँ निकल रही हैं। बिहार के गया में अपराध का ग्राफ पुलिस के थामे नहीं थम रहा है। गया शहर में लगातार चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। ताज़ा घटना गया शहर के सिविलांस थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर की है, जहां राजीव कुमार सिन्हा के घर से 65,000 रुपये नकद और लगभग 5 लाख रुपए के जेवर चोरों ने उड़ा लिए। यह घटना तब घटी जब राजीव कुमार सिन्हा 25 सितंबर की रात रांची अपने बहन के यहाँ गए हुए थे। इस बीच जब 27 तारीख की शाम 4 बजे घर लौटे तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। लगभग 65,000 रुपये नकद और 5 लाख रुपए के जेवर चोरों ने उड़ा लिए। राजीव कुमार सिन्हा ने इस घटना की जानकारी स्थानीय सिविलांस थाना को दी। मौके पर पहुंची सिविलांस थाना की पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की। पुलिस चोरी की इस घटना को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। सरघाटी पुलिस इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सघन जांच अभियान चला रही है। इस क्रम में छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। सरघाटी थाना की पुलिस अरविंद कुमार ने बताया कि कोरोना काल में बिना मास्क एवं बिना हेलमेट के लोगों की भी जांच की जा रही है, जबकि चुनाव से संबंधित आचार संहिता लगते ही वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी के आदेश पर 5 से 7 चेकिंग चल रही है, जिसमें मास्क और मोटरसाइकिल की चेकिंग अपराधी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। सरघाटी मुख्य मार्ग पर आज लगभग 5 किलोमीटर लंबी जाम लगी रही।
बुढ़िया नदी पर बने पुल खराब होने की वजह से मरम्मत कार्य किए जाने के कारण आज लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। पुल की मरम्मती को लेकर एक ओर से आवाजाही हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जाम को हटाने के लिए पुलिस को लगातार मेहनत करनी पड़ रही है। पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद भी जाम पर कोई असर नहीं पड़ा। दूर दराज से आने जाने वाले लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों ने बताया कि लगभग 12 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। शेरघाटी शहर के नया बाजार स्थित NH2 पर नरोमा ऑर्थो हड्डी अस्पताल का आज उद्घाटन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर PK कुंडू, डॉक्टर SRP यादव, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर पवन त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वनाथ यादव, डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नरोमा हड्डी अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि यह अस्पताल शेरघाटी में दूसरा ब्रांच है, जबकि पहला ब्रांच गया के कटारी में संचालित है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे लोगों को सुविधा के साथ साथ संबंधित जटिल बीमारियों का भी इलाज संभव हो पाएगा। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में गरीब तबके के लोगों का भी बेहतर इलाज किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए भी यह अस्पताल समर्पित होगा। और उसके अलावा ये अपना मॉनिटर है, ओटी टेबल है, लाइट है। तो बेसिक चीज़ें होती है ओटी के लिए सारी चीज़ें हैं। और कुछ इमरजेंसी के मैनेजमेंट के लिए हमारा एक बगल में ICU है, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, मॉनिटर और जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे उपलब्ध है। इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे ट्रॉमा केसेस को हैंडल कर रहे हैं। मगध की गौरवशाली धरती नवादा में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और BCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z-Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।